हाँ, मेरा नाम दीपक है और स्टेज नेम DDA सर्वा है। मैं पोइट्री लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, सीख रहा हूँ, अभी भी चल रहा है। तो तो मेरे साथ एक लास्ट ईयर कुछ हुआ था और 2 फीट की दूरी के आसपास ही मैंने देखा वो कुछ हो रहा है, तो मैंने घर पे आके कुछ सोचा और लिखा। और बस एक बात कहना चाहता हूँ, एक ख्याल है और सुनिएगा गौर से। बात है पिछले साल 20 मार्च 2023 दोपहर 2 बजे, जगह दादर, जहाँ एक शख्स जिसे मराठी नहीं आता है और वहीं उसी को 5 जन जो राजनीति के हैं उसे कह रहे हैं कि आप कितने साल से रहते हो मुंबई में, क्यों नहीं आता है मराठी। तो ये देखकर मैंने कुछ लिखा हो, वो आपको सुनाऊंगा। कुछ बात है कहने को। तो मैंने लिखा है कि भाषा, जैसा कि कुछ सालों से हम सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कि कुछ राज्य के लोग उनके राज्य में ही रहने वाले लोगों को कह रहे हैं कि उनके राज्य की भाषा में ही बातें करनी चाहिए, जैसा कि केरला में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, ना कि हिंदी भाषा में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिनको अपने राज्य की भाषा बोलने नहीं आती है उन्हें सीखना चाहिए। हम सब समझ तो पाते हैं वो भाषा, लेकिन कह नहीं पाते, इसलिए हमें सीखना चाहिए। और जो कुछ राजनीति के लोग हैं उनसे मैं यह आग्रह करूँगा, अगर कोई आपको सड़क पर या कहीं पर भी रास्ते पे मिले जिसे उनकी राज्य की भाषा नहीं आती है, तो उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करिएगा, उन्हें डांटिएगा नहीं, उन्हें डराइएगा नहीं, बल्कि उन्हें आराम से कहिए कि भाषा सीखिए यहाँ रहने के लिए। अगर हम ऐसे ही सभी राज्य में उनके राज्य की भाषा में एक दूसरे से बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब हिंदी भूल जाएंगे। जिस तरह से हम संस्कृत को भूल गए हैं, उसी तरह हम हिंदी को भी शायद भूल जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी को 4 भाषा आनी चाहिए। एक, जिस राज्य में हम रहते हैं, काम करते हैं, उस राज्य की भाषा। दूसरी, जो हमारी गाँव में बोली जाती है। तीसरी, जिसमें हम ज़्यादा करके बातें करते हैं, हिंदी। और आखिरी, इंग्लिश। अगर हम इस तरह से रहेंगे तो हमें कोई भी राजनीति का व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता है। और अभी भी मेरे पास कुछ सवाल है उनसे पूछने के लिए, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन कहूँगा। टाइम है ना नासिर भाई? हाँ, तो 1-2 कविता कहता हूँ छोटी छोटी। मैंने नया लिखा हो कि पहले यूँ लिखा था कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कैसा ये घोर कलयुग है, जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहा है। एक और मैंने अभी नया लिखा था, 2-3 दिन हुए, जब 4 साल हो गया कॉर्पोरेट में काम करके, अब परेशान हो चुका हूँ, अब मन नहीं करता जाने का। सुबह सुबह कलीग्स लोग का नाटक। तो मैंने कुछ लिखा, अभी वो पूरा हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो मैं सुनाना चाहूँगा कि हर सवेरे उठकर मन न करे जाने का दफ्तर। हर सवेरे उठकर मन न करे जाने का दफ्तर। दिमाग कहे काम मत कर। दिमाग कहे काम मत कर, नादान दिल कहे कुछ दिन और कर। माना कि घर चल रहा है इसी काम से, न जाने क्यों रहने लगा हो परेशान से। माना कि घर चल रहा है इसी काम से, न जाने क्यों रहने लगा हो परेशान से। मुझे पता है कि नया काम लग जाएगा कुछ दिनों में। मुझे पता है कि नया काम लग जाएगा कुछ दिनों में, फिर भी क्यों रहता हूँ परेशान इन दिनों में। एक आखिरी शायरी कहूँगा कि हम सभी को ज़िंदगी बहुत मौका देती है। कुछ लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ आलस दिखा के बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही ओपन माइक करके मैं जा रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था, तो मैंने 2 लाइनें लिखा था कि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। एक हम हैं आलसी जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया। आप सभी का शुक्रिया सुनने के लिए।